कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वह मरने वाला है, तो उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत हो जाती है। खासकर जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी के बयान हो रहे हों। उन बयानों को जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तब जज भी उन बयानों को बड़ी गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। फिलहाल आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं कि इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो बयान दिए गए जज के या कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वह अपनी भाभी को कुछ ऐसा सच बता के जाती है जिस सच को सुनकर भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थी, लेकिन वो पति के साथ महज 7 दिन ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। शायद इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम दास्तान 0.1। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हमीरपुर, जहाँ से थोड़ी ही दूरी पर PWD कॉलोनी लगती है। यहाँ से 42 किलोमीटर दूरी पर एक ज़िला पड़ता है जालौन, और जालौन का ही एक छोटा सा एरिया होता है उरई, जहाँ के विजय ओमेरे होते हैं, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। और ये इनका पत्नी का नाम होता है, जो जिसके साथ लड़की की शादी हो रही थी, उसका नाम आरती ओमेरे होता है। 3 फरवरी 2024 का वाक़या है। PWD कॉलोनी से उरई के लिए बारात जाती है। तो लड़का पक्ष के भी होते हैं, लड़की पक्ष के भी होते हैं, और नाते रिश्तेदार भी होते हैं। जब पंडित जी अपनी रस्में अदा कर रहे थे 7 फेरों की, तो वहाँ पर एक सौगंध अर्थात कसम खवाई जाती है कि उस लड़की को कि आप अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खिलाई जाती है। सुबह 4 फरवरी 2024 को लड़की को बड़ी खुशी खुशी विदा किया जाता है। विदा करने के बाद विलाप होता है, खुशी भी होती है। तो क्योंकि जो आरती ओमेरे होती है, उसके माता पिता बचपन में ही छोड़ के मर जाते हैं। उसके भाइयों ने आरती ओमेरे को बड़े ही चाव से प्यार से पाला बड़ा पड़ा किया था। 35 साल की उम्र में जब शादी कर देते हैं, तो 4 फरवरी 2024 को जो लड़की होती है PWD से यानी हमीरपुर से विदा होके उरई के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ जाकर जो लड़का होता है विजय ओमेरे, स्ट्रेस की वजह से या उस पर आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। जो पहली नाइट होती है सुहाग रात वाली दिन, तो वो बताते हैं कि वो कोई ताकत की यथार्थ सेक्सवर्धक यानी शक्तिवर्धक टैबलेट खा लेता है, और उसके साथ प्राकृतिक तरीके से अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संभोग करता है। और ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ पहली ही रात में मारपीट कर देता है। वो रात बीत जाती है, वो जैसे तैसे सहा उसने, लेकिन ये सब होता है, परंपरा है, लेकिन वो किसी को नहीं बता सकी। फिर दूसरी रात आती है, विजय ओमेरे उसके साथ फिर वैसा ही पशुओं जैसा कृत्य करता है। फिर शक्तिवर्धक गोली लेता है, उसके पास जाता है, प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाता है। क्योंकि उस आरती ओमेरे के ऐसे अप्राकृतिक तरीका से संबंध बनाने के कारण उसके आंतरिक अंग डैमेज होते जा रहे थे।
वो किसी को बता नहीं पा रही थी। तीसरा दिन आता है, वही प्रक्रिया उसके साथ चलती है। वो अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी मुझे पता नहीं है कि मेरी तबीयत अचानक बिगड़ते जा रही है, मैं करूं तो करूं क्या। तो उसकी जो भाभी होती है विजय उमेरे की, तो आरती उमेरे के भाई को फ़ोन लगाती है और कहती है आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, आप आ जाइए, उसे कहीं एडमिट करा दीजिए। तो विजय उमेरे के जो साले साहब होते हैं तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बहन को भली भांति से वहाँ भेजा था। पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही है। वहाँ जाके पहुँचता है और देखता है कि आरती उमेरे की जो तबीयत है वास्तविक उसमें गिरावट आ रही है, यानी तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी। तो विजय उमेरे और उसका जो साला होता है कानपुर के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कर देता है। तो वहाँ पर डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और इलाज करते ही करते आरती की जो तबीयत थी अचानक बिगड़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर करें तो करें क्या। जिस लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में यानी सौगंध खाई थी, महज वो 7वें दिन अर्थात 10 तारीख लगभग दोपहर के 2:30 पर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर ये जो खबर पहुँचती है वो मीडिया के लोग वहाँ पहुँचते हैं और डॉक्टर को पूछने लगते हैं। तो वो बताते हैं कि ठीक है मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप अपने न्यूज़पेपर अर्थात टेलीविज़न पर हमारा नाम नहीं निकालोगे। तो वो कहते हैं कि इसके साथ ऐसे यौन संबंध बनाए गए थे कि जैसे कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया हो, मिलकर किया हो, तो इसकी वजह से इसके आंतरिक अंग खराब हो गए हैं। तब मीडिया कर्मी पास में ही खड़ी उसकी आरती उमेरे की भाभी के पास कहते हैं। तो वो बताती है कि मेरी नंद ने मुझे बताया था कि भाभी इन्होंने कुछ ऐसी दवाएं ली थी शक्तिवर्धक, जिसे खाने के बाद उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये मारते पीटते भी थे प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से, हर एक प्रकार से, और मैं इनसे कुछ भी नहीं कर पाई, जबकि मेरी तबीयत लगातार गिर रही थी। मैं करूं तो करूं क्या। पास में ही इन्होंने जो हमारे पति हैं उन्होंने जो झोला छाप डॉक्टर उनसे दवाई दिलवाई थी, फॉर्मेलिटी यानी पूरी की थी। इस सच को सुनने के बाद आरती उमेरी की भाभी अर्थात साले की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब आरती का भाई डीएसपी के यहाँ एक ज्ञापन देता है कि दोषियों को, मेरी बहन के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए, तो देख के ये फास्ट कोर्ट में भेज दिया जाता है। जबकि लड़का पक्ष यानी आरती उमेरे का पति विजय उमेरे आरोप लगाता है कि लड़की जो आरती उमेरे होती है ये पहले से ही परेशान थी, जो हमारे यहाँ ये भेजी थी ये पहले से बीमार थी और ये बीमार की शादी हमारे साथ कर दी जाती है। लड़का पक्ष की तरफ से ये बयान दिया जाता है, जबकि ये कोर्ट में विचाराधीन है। आगे पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है उसमें अंग विच्छेद निकलते हैं, अर्थात उनको बहुत गहरी क्षति पहुंचती है। जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाती है उस पर जज भी अपने विचार रखते हैं और अभी भी ये कोर्ट में लंबित है। देखते हैं आगे कोर्ट और प्रशासन क्या करता है। हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूक करना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना। नमस्कार। अगर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
अब इसी के लिए विदा कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।